हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खुश कौन है। शिक्षाप्रद कहानी। कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सफलता खुशियों की चाबी है, लेकिन असल में खुशी ही जीवन में सफलता की असली चाबी है। क्योंकि अगर आप वो करते हैं जो आप पसंद करते हैं, तब आप असल में सफल ही हैं। एक कुआं जंगल में रहता था और जीवन में बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस देखा। फिर उसने सोचा, यह हंस इतना सफेद है और मैं बहुत काला हूँ। यह हंस दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगा। फिर कुएं ने हंस से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब हंस ने जवाब दिया, असल में मुझे भी लगा था कि मैं तब तक सबसे खुश पक्षी था जब तक कि मैंने तोता नहीं देखा था। लेकिन तोता जिसमें दो रंग है, अब मुझे लगता है कि तोते बनावट में सबसे खुश पक्षी होते हैं। तुम्हें उस तोते से इसके लिए मिलना चाहिए। यह सुनकर कौआ ने तोते से मिलने गया। फिर तोते से मिलने के बाद इस बात पर तोता ने समझाया कि जब तक मैंने एक मोर को नहीं देखा था, तब तक मैं बहुत खुशहाल जीवन जीता था और मेरे पास केवल दो रंग है। लेकिन मोर के पास तो कई रंग है, जो मुझसे कहीं ज्यादा खुश है। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुशी वाले प्राणी मोर से मिलना चाहिए। फिर तोते की बात को मानते हुए कौआ मोर से मिलने चिड़ियाघर में चला गया और वहां देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौआ ने मोर से बात की और कहा कि प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको तो हर दिन हजारों लोग आपको देखने के लिए आते हैं, जबकि लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझसे दूर चले जाते हैं या मुझे मारकर दूर भगाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे खुश पक्षी हैं। कोए की यह बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी था, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि कोया एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता। तो पिछले कुछ दिनों में मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो अपनी खुशी से हर जगह घूम सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कहीं ज्यादा इस धरती पर सुखी प्राणी हो। मोर की बात सुनकर कोए को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे होते हैं। बस दूसरों को देखकर लगता है कि वह हमसे ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा खुश कोई नहीं है। और इसके बाद कौआ खुशी खुशी फिर जंगल की तरफ उड़ गया। सीख। कौआ और मोर के खुश रहने की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। कौआ और मोर की तरह हम इंसानों की भी यही समस्या है कि हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका हम मूल्य नहीं मानते। यह सब ऐसा सोचना हमारे दुख का कारण बनता है। जबकि आपके पास जो कुछ नहीं है उसे देखने के बजाय आपके पास जो कुछ है उसके बारे में खुश रहना सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी पास की चीज़ों से संतुष्ट होता है, वही व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है। इसलिए हमें दूसरे से तुलना करने की बजाय खुद की चीज़ों पर ध्यान देना ही बेहतर होता है। ईश्वर ने हम सभी इंसानों को कोई ना कोई विशेष गुण देकर बनाया है, लेकिन मानव अपना खुद का अस्तित्व भूलते हुए सदैव अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है, जिससे हमारे खुश होते हुए भी अकारण मन में दुख की भावना का जन्म होता है, जिस कारण से हम खुद को दूसरों की तुलना में कम आंकने लगते हैं। और यही हमारी सोच हम सभी को गलत भावना की तरफ ले जाती है। इसलिए हम जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है। इसलिए हमें कभी भी इन व्यर्थ की बातों में ना पड़कर खुद को दुखी नहीं करना चाहिए।